जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान से आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज ये शूटिंग हो रही है मेरे गार्डन से और सुंदर सुंदर फूल आए हुए हैं, तो मैंने कहा चलो आपको भी अपना थोड़ा सा गार्डन दिखाती हूँ। पीछे ये आपको दिख रहे हैं कि पत्ते हैं, ये पेड़ जो है उसका है। क्रोटन भी लगा हुआ है, मनी प्लांट लगा हुआ है और नींबू भी लगा हुआ है मेरे वहाँ, और कुछ और भी छोटे बड़े पौधे हैं। और मेरे वहाँ बेल का पेड़ भी लगा हुआ है। आज मैं आपको बता रही हूँ, आप सभी को पता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह महोत्सव 28 तारीख को है। ये माघ शिरा की पंचमी तिथि को मनाया जाता है और कहा जाता है कि वो सभी लोग जिनको प्रेम का या जिनको शादी का या जिनकी शादीशुदा जिंदगी में बवाल हो रखा है, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम है। मैंने अभी कल या परसों एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था यदि आपका नाम आ से शुरू हुआ या आपकी मेष राशि है तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आपके शादीशुदा जिंदगी का जो खटास है वो खत्म हो या आपके प्रेम विवाह का मौसम यानी कि प्रेम विवाह या शादी का रास्ता खुले। इसी श्रृंखला में आज मैं आपको वृश्चिक राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए और कर्क राशि के लिए, 3 राशियों के लिए एक साथ उपाय बताने आई हूँ। आपको जैसा सही लगता है, जो सही लगता है आप करिए, आपको उस उपाय से फायदा होगा, आपकी मनोरथ अवश्य पूरी होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो सबसे पहले चैनल को शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं। आपके लिए अच्छा रहता है और मेरे लिए इसलिए अच्छा रहता है कि घड़ी घड़ी जो आप मुझसे पूछते रहते हैं कि माता उपाय बता दो, तो मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे अगर कल का ही वीडियो देखा होता तो आप मुझसे आज उपाय नहीं पूछ रहे होते, क्योंकि मैं तो रोज उपाय डालती हूँ। तो बेल का आइकन दबाएंगे तो आप ही का बेनिफिट है। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात होती है वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए हमेशा से शुक्र बहुत ही शुभ रहता है, क्योंकि शुक्र ही आपके जीवन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। वीनस यानी शुक्र से आप हमेशा प्रभावित रहते हैं। ऐसे में यदि आपको प्रेम विवाह करना है तो आपको माता सीता के साथ साथ माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। किस दिन? 28 तारीख को, जिस दिन भगवान श्री रामचंद्र और माता सीता का विवाह उत्सव मनाया जा रहा है। आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि आपको मंदिर में जाके एक कलावा और एक नारियल, उस पे नारियल पे लाल रंग का कलावा लपेट दीजिएगा, एक लाल चुन्नी में उसके बाद उस नारियल को रख दीजिएगा और साथ में आपको थोड़ा सा कपूर लेना है, क्योंकि कपूर शुक्र की प्रॉपर्टी में आता है, संपत्ति में आता है। तो आप अपनी विश को बोलते हुए थोड़ा सा कपूर जला देंगे और वहां पे माता को, सीता माता को और पार्वती माता को, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सीता माता ने भगवान रामचंद्र जी से विवाह करने के लिए माता पार्वती से आग्रह किया था, इसलिए माता पार्वती को हमेशा से ही विवाह की देवी माना गया है। और कहा जाता है अपने मंगलदायक जीवन के लिए, पति की सलामती के लिए, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के लिए या पत्नी के लिए यदि आप माता पार्वती से प्रार्थना करते हैं तो माता अवश्य आपकी बात को सुनती है। तो वृषभ राशि वाले ये प्रयोग करेंगे, वहां कपूर जलाएंगे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हे माता रानी, हम पे कृपा कीजिए, हमारी मनोरथ को पूरा कीजिए। तो मुझे पूरा विश्वास है आपका काम पूरा होगा। नेक्स्ट उपाय के रूप में जो आता है, उसके बाद मिथुन राशि वालों मिथुन राशि वालों, प्रेम संबंध में अगर आपको अपनी मजबूती चाहिए है तो आपको भगवान गणेश की हमेशा से ही उपासना करनी चाहिए, क्योंकि गणपति का आप पे बड़ा आशीर्वाद रहता है। मिथुन राशि वाले जितना भगवान गणेश की पूजा करते हैं उतना उनको फलता है। ऐसे में यदि आप 28 तारीख को अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, प्रेम विवाह से संबंधित अगर आप चाहते हैं आपका प्रेम विवाह हो जाए और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका प्रेम विवाह आखिर होगा कैसे, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है। आपको क्या करना है, मूंग की दाल लेनी है, हरे रंग की, 1.25 किलो लेंगे, और जो सीता और माता, जो राम सीता का मंदिर है या भगवान हरि विष्णु का मंदिर हो, माता लक्ष्मी का मंदिर हो, उसमें, क्योंकि आपको पता है कोई भी मंदिर किसी भी देवी देवता का हो, उसमें हर हाल में भगवान गणेश तो होते ही होते हैं। तो ऐसे में आपको उस मंदिर में जाना है, वहां हाथ जोड़ना है और वहां पे प्रार्थना करनी है कि आपका प्रेम संबंध या आपका मनचाहा साथी या आपके पति या पत्नी के बीच में जो भी झगड़ा है, लड़ाई है, कुटुर पुटुर रखी है, वो ठीक हो जाए। ऐसी आपको प्रार्थना करनी है।
क्या करना है आगे वो मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि हमेशा याद रखिए, हमारा जो शरीर है ये लगातार कुछ केमिकल्स का रिसाव करता है, और ये केमिकल्स हमें हमेशा पॉजिटिवली यूनिवर्स से जोड़ते हैं। मैंने आपको बताया था यूनिवर्स में एक ऐसी क्षेत्र, एक ऐसा पिंड, एक ऐसा एलियन सिस्टम बना हुआ है कि आपका शरीर जो है जब वो केमिकल, उससे रिलेटेड केमिकल को छोड़ता है, तो यूनिवर्स में एक जगह है जहां पर लगातार कुछ केमिकल से, एटम से नई सृजन शक्ति बनती रहती है। सेम वही केमिकल आपकी बॉडी में भी होता है। जब आप इन केमिकल्स को रिलीज करते हैं, डोपामिन नाम के केमिकल्स होते हैं जो आपकी ग्रंथियों से निकलता है, और ये आपको प्रसन्नता होने के बाद ही निकलता है। जितने ज्यादा आप खुश रहेंगे, जितने ज्यादा आप जो है लाइफ को एंजॉय करेंगे, प्रकृति को एंजॉय करेंगे, खुशहाल रहेंगे, उतना ज्यादा डोपामाइन जो है ये निकलता है। और जब ये आपकी बॉडी से निकल रहा होता है तो इसकी आदत है कि ये आपको तुरंत यूनिवर्स से कनेक्ट करता है, और जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं तो आपकी जो मन की इच्छा होती है इसको ये यूनिवर्स तक ले जाता है, और कायनात की ये एक इच्छा होती है कि आप जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं वही काम होता है। मैं आपको अपना ही एक एग्जांपल देती हूँ कि कल सुबह मैं जब सो के उठी थी तो मेरे मन में मैंने एक पेड़ देखा था घर के पास में, किसी के घर के बाहर लगा हुआ है। मैं उस पेड़ को देख रही थी कॉफी पीते हुए, तो मैं सोच रही थी कि काश ये पेड़ मेरे घर में होता। बस मैंने ऐसे ही सोचा। फिर मैं उस पेड़ को बहुत गौर से देखने लगी, और आपको यकीन नहीं मानेंगे, मैं नहीं जानती क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, मगर गणेश जी की कसम लगभग आधे घंटे के अंदर या शायद 45 मिनट के अंदर एक लड़का जो साइकिल पे नहीं रेड़े पे कुछ प्लांट्स बेच रहा था, और उसके पास डिक्टो वही पेड़ रखा था जिस पेड़ के लिए मैंने कहा कि ये पेड़ शायद मेरे घर में होना चाहिए। उस पेड़ को जब मैंने रोका, और जब मैंने उस पेड़ को उसके पास देखा तो मैं थोड़ा सा हैरान थी। मैंने कहा अभी तो बोला था कि काश ये पेड़ मेरे घर में होता, तो इतनी जल्दी भगवान ने कुछ ज्यादा ही जल्दी से सामान मेरे घर में भेज दिया, इतनी फास्ट सर्विसेज। क्योंकि जब मैं सुबह से उठी थी तो मैंने अपनी मेडिटेशन की, जो मैं रेगुलर मेडिटेशन करती हूँ। मेडिटेशन करने के बाद एक लड़की है जिसका नाम निधि है, दिल्ली की रहने वाली है, उसके लिए मैंने पॉजिटिव जो है अपने तरंगे भेजी थी। एक बंदी है दीपिका, उसके लिए भी भेजी थी, और 2-3 लोग और हैं जिनके लिए मुझे अपनी केमिकल एनर्जी रिलीज करनी थी। मैंने इन सब के लिए प्रार्थना जब यूनिवर्स में भेजी थी, अपनी मेडिटेशन करी, फिर मैंने कॉफी भी, और कॉफी पीते पीते मैं अपनी छत के पास आई, और मैंने उस प्लांट को देखा, और मेरे मन में ऐसी भावना आई, तो ऐसा लगा जैसे यूनिवर्स तैयार बैठी थी मेरे काम को करने के लिए। तो ऐसा होता है, समझ रहे हैं आप। तो जब हम बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं तो डोपामिन नाम का एक केमिकल है वो रिलीज होता है, और जब वो रिलीज होकर कनेक्ट होता है यूनिवर्स से तो आपकी जो भी विश होती है उसको पूरा करने में मदद करता है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। तो क्या करेंगे, आपको हमेशा खुश रहना चाहिए, प्रकृति के पास होना चाहिए। मैंने हमेशा से बोला है, नेगेटिव लोग से, नेगेटिव बातों से और नेगेटिव चीजों से दूर रहिए, खुशहाल रहिए, समृद्ध रहिए, अच्छी चीजों की कल्पना करिए। अगर आप पे घर का माहौल बहुत नेगेटिव है, घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, पैसे की कमी है, तंगी है, गाली गलौज बहुत ज्यादा हो रहा है, तो भी अपने जीवन में से 10 मिनट का टाइम निकाल के 5 अच्छे शब्द लिखिए यूनिवर्स के लिए, और साथ में आप लगातार प्रार्थना करिए। जो मेरे द्वारा दी गई भगवान शिव की मेरे तरीके से प्रार्थना करते हैं, और उसके जल को जो मैं बताती हूँ उसको नियमित रूप से पीते हैं, घर में छिड़काव करते हैं, तो मैंने तो ये भी देखा है कि कुछ लड़के जो चरस गांजा अफीम या उल्टे सीधे हरकतें कर रहे थे उनके नशे छूट गए हैं। मैंने ये भी देखा है, मेरे द्वारा बताई गई मेरे तरीके से जो लोग पूजा करते हैं उनके लव मैरिजेस होती हैं, कई लोगों के काम बन जाते हैं। जो लोग मुझसे सामान मंगा के जिस तरीके से मैं पूजा पाठ बताती हूँ उसको यदि कोई व्यक्ति सीरियसली कर लेता है तो लोगों का बहुत बड़ा बड़ा कर्जा निपटना है, बड़े बड़े काम होना। जैसे इस लड़की का मैसेज आया था कि उसका जो भाई है वो ड्रग्स लेता था, मैंने जो उसको जल बताया था जिस तरह से बनाकर शिवलिंग की पूजा करके उसने वो जल अपने भाई को पिलाना शुरू किया, उसके भाई का शराब और ड्रग्स लेना छूट गया। इसी तरह से अलग अलग लड़कियों के मैसेज आते हैं। एक लड़के का मैंने आपको बताया भी था जो कि गे था,
और वो किसी लड़के के साथ ही शादी करना चाहता था। लेकिन मैंने जो उसको पूजा बताई थी भगवान शिव की, और जो मैंने जिस तरीके से कहा था कि जल को इस तरह से लेके पीना है, ऐसे बोलना है, अब क्या हुआ है, उसकी इच्छा तो वो थी कि उसकी ये है तो लड़की बन के शादी कर ले अपने बॉयफ्रेंड से, वो लड़का है। लेकिन प्रकृति ने मेरी सिस्टम को चुना, क्योंकि मैंने उसको ऐसे ही शिवलिंग बना के यहाँ से भेजा था कि मेरी इच्छा पूरी हो। और मेरी इच्छा क्या थी कि वो वापस पुरुष बन जाए, किसी स्त्री से प्यार करे और शादी कर ले, ये मेरी इच्छा थी। तो मैंने यही इच्छा पोत के उसको वो सामान भेजा था यानी वो खास शिवलिंग भेजा था। और उसको जब उसने उस पर वो पूजा शुरू करी तो शिव जी ने मेरी बात को सुना तो ऐसा होता है। तो कभी कभी हम सिस्टम में चेंजेस करते हैं आपके भले के लिए, ठीक है। तो मैं आपसे बता रही हूँ कि हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए, और स्वस्थ रहने के लिए खुश रहना चाहिए। खुश रहने के लिए प्रकृति से जुड़िए। इसलिए आज मैं आज आपको अपना गार्डन दिखा रही हूँ, जिससे आप थोड़े से खुश हो जाइए। नींबू का पेड़ भी लगा है मेरे वहाँ, पता है आपको, ये नींबू का पेड़ है पीछे। और मेरा आप मनी प्लांट देखिए, मेरा मनी प्लांट है ये पीछे जो लगा हुआ है। और बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, आगे भी लगे हैं, पीछे भी लगे हैं। और नेचर से मुझे हमेशा से बहुत प्यार रहा है। तो मैं आपको बता रही थी मिथुन राशि वालों के लिए, तो आपको क्या करना है, 1.25 किलो आपको मूंग की दाल लेके भगवान जो रामचंद्र जी या माता सीता या इनके मंदिर में जाएंगे, विष्णु जी के मंदिर में जाएंगे, और वहां पे आपको ये 1.25 किलो हरी मूंग चढ़ा देनी है। और साथ में एक चौमुखा दिया जलाना है और अपनी इच्छा को वहां बोलना है। भगवान जो गणेश है उनको नियमित भी थोड़ा सा ध्यान करके हाथ जोड़ लीजिएगा और एक दिया जला दीजिएगा और प्रार्थना कीजिएगा कि आपका प्यार आपको मिल जाए, आपकी मनोरथ अवश्य पूरी होगी। वो सभी लोग जो इस 28 तारीख को अपने प्यार के लिए, अपने जीवन साथी के लिए या किसी भी चीज की इस तरह से मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है आपका काम अवश्य होगा। तीसरे नंबर पे आती है कर्क राशि। इसके बारे में मुझे बताना था, लेकिन उससे पहले एक लड़की है जिसका नाम है मोनिका। वो चाहती है कि उनका गवर्नमेंट जॉब में जो वो पेपर देने जा रहे हैं, पेपर अच्छा हो जाए, पेपर में सिलेक्शन हो जाए। अजीत श्रीवास्तव चाहते हैं कि माता पिता उनके लिए अच्छी सी लड़की देखकर उनकी शादी कर दे, और उनको एक अरेंज मैरिज ही करनी है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा निर्मला देवी चाहती है उनका बेटा जो है बुरी संगत छोड़ के ड्रग्स वगैरह छोड़ दे और जो है सबका प्यारा बने, लाडला बने, जो भी है जो वो चाहती है। इसके अलावा दिव्या वर्मा चाहती हैं कि उनके पिताजी जो हैं उनको सपोर्ट करें, उनके पिताजी उनके हिसाब से उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से एक बहुत सुंदर सा घर बनाऊं और साथ में माता बगलामुखी की स्थापना भी करूं। तो आप सबकी और जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप सबकी आंखें बंद करके 7 बार अपनी विश को दोहराइए और कहिए कि मेरी विश को और हम सभी की विश को और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके मैंने नाम लिया उन सबकी और मेरी विश को पूरा करने के लिए इस कायनात का, इस परम पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हम आपकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि आप हमेशा हमारे साथ हैं, आप हमेशा हमारा अच्छा करते हैं। हे प्रभु, हे परम पिता परमेश्वर, हे गणेश जी महाराज, मैं बहुत 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 सौभाग्यशाली हूँ, आप मेरे साथ हैं। आप हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते हैं। आप मुझे हमेशा अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ, अच्छी सोच देते हैं, जिससे कि मैं अपना और अपने साथ सभी लोगों का भला कर सकूं। मैं आपकी ऋणी हूँ इस जीवन में, पूर्व जन्म में भी आपकी ऋणी थी, क्योंकि आपके आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से और आपके सिर्फ आशीर्वाद से मुझे एक अच्छी बुद्धि मिली। जो मुझे मानते हैं उनको भी अच्छी बुद्धि मिल रही है, सोचने समझने की शक्ति आ रही है, उनका अच्छा हो रहा है, उनका भला हो रहा है। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, भले मुझसे कहीं से भी जुड़े हैं, उन सबका अच्छा हो रहा है, भला हो रहा है। हे गणेश जी महाराज, आप अनंत हैं, महान हैं, इस यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं और इस यूनिवर्स से आप हमसे कनेक्टेड हैं। आप मेरे अंतर्मन से कनेक्टेड हैं, मुझे असीम शक्तियां दे रहे हैं और मेरे सभी फॉलोअर्स, सभी सब्सक्राइबर्स को आप कृपा बरसा रहे हैं। जिन लोगों की मैंने विश पढ़ी उन पे और मेरे सब्सक्राइबर्स है और मुझ पे जो भी आपकी कृपा है, इसके लिए मैं आपकी आजीवन ऋणी हूँ। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
तो हमेशा जितना आप पॉजिटिव बोलेंगे आपको उतना ज्यादा फायदा होता है। तीसरे नंबर पे आती है कर्क राशि वालों को बताना चाहूंगी कि जितना आप शंकर जी से चिपक के रहेंगे उतना ज्यादा आपका भला होने वाला है। तो शंकर जी से चिपकने का ये मतलब है कि जब 28 तारीख आएगी तो आपको 1.25 किलो चावल लेना है जो टूटा ना हो। कोशिश कीजिएगा 1.25 किलो चावल जो टूटा ना हो उस चावल को आपको खरीदना है, और वो चावल जो है घर से मत लेना। आपको खरीद के क्या करना है, उसको उसकी एक पन्नी में उसको रखकर उसके ऊपर एक छोटा सा दिया जलाएंगे। दिए में थोड़ा सा पीली सरसों डाल दीजिएगा। ये मन जो है आपको भगवान शंकर को याद करते हुए रामचंद्र जी या विष्णु जी के मंदिर में चढ़ाएंगे, उनको बधाई देंगे। साथ में आपको उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरा प्रेम विवाह, मेरा विवाह या मेरा मनचाहा विवाह कराने के लिए धन्यवाद, या मेरे पति पत्नी के बीच में जो झगड़े हो रहे हैं उसको ठीक करने के लिए धन्यवाद। एक आपको पीले रंग का जो है धागा लेना है और किसी भी बरगद के पेड़ के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए अपनी मनोकामना को 108 बार बोलेंगे। वैसे ये प्रयोग तो कोई भी कर सकता है। जिस दिन भगवान रामचंद्र जी का विवाह है 28 तारीख को, कोई बरगद का पेड़ खोद लीजिए, पीले रंग का धागा, चाहे वो रील हो चाहे वो कोई धागा हो, उससे आपको 108 बार लपेटते हुए अपनी विश बोलिए और कहिए कि अगले साल तक मेरा इससे विवाह हो जाए, या मेरा पति सुधर जाए, या मेरी पत्नी सुधर जाए। आप जो भी बोलोगे आपकी विश पूरी होगी। तो मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। फोटो रीडिंग में फ्री करती हूँ, उसका कोई चार्ज नहीं लेती हूँ। अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे अपने बारे में पूछ सकते हैं। ये पूरी तरह से फ्री है। बस आपको मेरे चैनल को माँ लक्ष्मी ज्योतिष बाय संध्या सक्सेना, दूसरा चैनल है साइकिक रीडर संध्या सक्सेना, और तीसरा चैनल है एस्ट्रो डॉक्टर संध्या सक्सेना। उन तीनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके फोटो खींच के भेज दीजिएगा। आपको जो जो अपने बारे में पूछना है अपनी फोटो, नाम, एज, प्लेस लिख दीजिएगा, आपको आपके जवाब मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप में से कोई भी ऑर्डर करना चाहे उस दिव्य शिवलिंग को जिससे सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। धन्यवाद।